चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल संबंधी पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। जैसे कि पहली शर्त क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट सही है। दूसरा, वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 3 भी सही है। ठीक है। और तीसरी शर्त है वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 4 भी सही है। लेकिन यहाँ बोला है उसने आयु संबंधी कि उसे 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, यहाँ होता 35 तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ दिया गया है 30, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी यानी कि 1, 3, 4 सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थली कहाँ है। तो ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान के मध्य प्रदेश के राज्यपाल है और इनका जो जन्म स्थल है वो है ऑप्शन बी, नवसारी, गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन किया है MPPSC FSO 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 153 यानी कि ऑप्शन बी, आर्टिकल 153 के तहत किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये एक्चुअली 5 वर्ष का होता है, परंतु यह निश्चित नहीं होता, क्योंकि अनुच्छेद 156 यानी कि 156(1) के तहत राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसे पद पर बना रखेगा। अगर उस चाह रहा है इसे हटाना है तो उसे हटा देगा, ये कहता है आर्टिकल 156(1). और इसके साथ ही एक आर्टिकल है वो है 156(2). 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर पत्र पर त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल राज्यों के केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्यों की शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद भी है। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान का आर्टिकल है कौन सा, 217 के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा
ग्रहण करवाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखना, आपको मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है उसकी जो लिस्ट है वो याद होना चाहिए क्रमवार, कि किस राज्यपाल के बाद कौन सा राज्यपाल बना है। ठीक है, इनकी लिस्ट जो है आप एग्जाम के पहले देख के चले जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा आपको। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि आपको लाइन बाय लाइन कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, बहुत आसान है। लास्ट के 2-3 तो आपको कंटिन्यू याद रहते हैं, ऊपर के 3-4 याद रहते ही हैं। ठीक है, और बीच में जो घटना घटती है, जैसे कि कहाँ पर गैस कांड हुआ तो कौन सा राज्यपाल था, आपातकाल लगा तो कौन सा राज्यपाल था, कौन सीएम था, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो याद हो जाते हैं, परंतु ध्यान रखना सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। तो ध्यान रखना, दो सीएम पुनाचा हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल और कुर्ग मैसूर के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा की, तो ये राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा के और मुख्यमंत्री रहे हैं कहाँ के? हरियाणा के। वह क्लियर? अगर बात की जाए आनंदीबेन पटेल की, तो ये राज्यपाल रही है कहाँ की? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, लेकिन जो मुख्यमंत्री रही है कहाँ की रही है? गुजरात की भी रही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। एक और नाम याद रखना, वो है श्री राम नरेश यादव, जो राज्यपाल रहे हैं सीजी के और मुख्यमंत्री रहे हैं कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो ये भी फैक्ट याद होना चाहिए। ये नाम कौन सा? उनका नाम है श्री राम नरेश यादव। हुआ क्लियर? ये नाम भी याद रखना। तो आपको यहाँ से पूनाचा, दयाल शर्मा और आनंदी पटेल और नरेश याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? 30/4/1977 से 23/6/77 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखना, राज्यपाल कौन थे? वो थे श्री सत्यनारायण सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 1977 यानी 30 अप्रैल से लेकर 23 जून 1977 के दौरान प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मध्य प्रदेश के तब राज्यपाल कौन थे? वो थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। और अगर यहाँ पूछता आपसे कि सीएम कौन है, सीएम कौन है, तो वो हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा पहली बार, तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? वो हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल। और राज्यपाल कौन थे? तो वो थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। हुआ क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, उनका नाम हुआ है पट्टाभी सीतारमैया। और ये जो हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, जो 1 माह 12 दिन रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल रहे हैं, ध्यान रखना, जिनका शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ है? राजभवन से बाहर आयोजित किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाया कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है? तो वो कौन है? वो हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर। ये जो हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर, इनका जो कार्यकाल रहा है सबसे लंबा रहा है। ठीक है, और इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना,
क्वेश्चन आएगा आपको सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल का तो वो है पट्टाभी सीतारामैया। सबसे लंबा आएगा तो उसका नाम क्या होगा, वो होगा श्री विनायक पाटस्कर। हुआ क्लियर? इन दोनों को याद रखना। इनका कार्यकाल जो रहा है वो रहा है 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। डेटा भी अच्छा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1989 से लेकर 90 तक रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र यानी कि इनकी उम्र थी उस समय 61 वर्ष की राज्यपाल रही है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सचिव भी रही है। कभी ये क्वेश्चन आपको आ गया कि ऐसी कौन सी राज्यपाल रही है जो पीएम की सचिव रही है, तो वो कौन है? सरला ग्रेवाल। और किसकी रही सचिव? ये रही है राजीव गांधी की। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो ध्यान रखना, एक नाम है आपका डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। दूसरा नाम है श्री विनायक पाटस्कर। तीसरा नाम है श्री सत्यनारायण सिन्हा और चौथा नाम है सीएम पुनाचा। ये सभी जो हैं, चारों जो हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो निरंजन नाथ वांचू हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? ध्यान रखना, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के कहाँ पर? सतना में। मध्य प्रदेश के सतना में जिले में हुआ है। और ये ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश पीएससी ने डिलीट किया था। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन आया था आपका 2021 को आया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित उपबंधों के आधार पर हटा सकता है। वह क्लियर? और इन्हें पदा अवधि तक काम करने की सुरक्षा है। भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाग 14 में, ठीक है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 315 से लेकर 323 के मध्य किया गया है। तो ये भी दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो ध्यान रखना, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। कौन? न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? तो उनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। डॉक्टर भाई महावीर ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं 1998 से लेकर 2003 तक। और ये सीजी के विभाजन के समय यहाँ के ये राज्यपाल थे। यानी कि आपसे क्वेश्चन आया कि जब एमपी सीजी बना तब मध्य प्रदेश में कौन राज्यपाल थे? तो उनका नाम क्या है? वो है डॉक्टर भाई महावीर। हुआ क्लियर? ये जो महावीर है इनका नाम ध्यान रखना एमपी सीजी। एमपी सीजी जब अलग हुआ तो राज्यपाल कौन थे? वो थे डॉक्टर महावीर, क्योंकि ये 1998 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। बलराम जाखड़ की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद भी आसीन करे हैं। क्वेश्चन कभी आया कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो राज्यपाल प्लस लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो उनका नाम क्या है? वो है डॉक्टर बलराम जाखड़। और जहां तक ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी ने कर भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? तो ध्यान रखना, एक है एनडी ओझा, ठीक है, एक है पीवी दीक्षित और एक है वीपी सिंह। ये सभी तीनों जो हैं कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अगर यहाँ से क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम, एमपी के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो उनका नाम होगा पीवी दीक्षित। लेकिन जो नहीं रहा है वो है जीडी दीक्षित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 213। ध्यान रखना, राज्यपाल को भारतीय संविधान के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रदान की गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल तब करता है जब राज्य की विधानमंडल सत्र पे ना चल रही हो। राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित की जाने वाली विधियों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, ये ध्यान रखना, तथा इसका प्रभाव राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियों के समान होता है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 213 आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। राज्य की विधानसभा में सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ध्यान रखना, राज्य की विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश पर दिए जाते हैं, लेकिन राज्य के विधानसभा के सत्र की स्थगित करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को होता है। इस प्रकार संसद में सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जबकि राज्य विधानसभा में यह अधिकार राज्यपाल का होता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश में राज्यपाल कौन नहीं रहा है? तो ध्यान रखना, श्री गोविंद नारायण सिंह, ऑप्शन डी। श्री गोविंद नारायण सिंह जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1948 में त्यागपत्र दिया था और श्री गोविंद नारायण सिंह जो हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके अतिरिक्त ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं, किंतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल बिल्कुल नहीं रहे हैं। और ये ध्यान रखना, श्री गोविंद नारायण सिंह। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश में राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा का अधिकार प्राप्त है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य स्तर पर क्षमा या दंड का लघुकरण का अधिकार है, परंतु राज्यपाल को ये ध्यान रखना, मृत्युदंड क्षमा का अधिकार प्राप्त नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हुआ क्लियर? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार करने के लिए आरक्षित रखते हैं? तो ये कौन सा आर्टिकल का अधिकार है? तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है या जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहां दोनों सदनों पर पारित होने के बाद तब तक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के पास 4 विकल्प हैं। पहला है वो देगा स्वीकृति, दूसरा उसे सहमति है रोकने की, तीसरा विधेयक को पुनर्विचार करने वो वापस भेज सकता है, और चौथा है राष्ट्रपति के विचारण सुरक्षित रखने का अधिकार है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये ध्यान देना कि यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद पुनः विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल को उसकी सहमति देना अनिवार्य होता है। और कौन सा आर्टिकल अधिकार है? ये आर्टिकल देता है अधिकार राज्यपाल को, आर्टिकल 200। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हम पढ़ चुके हैं, ये है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रायः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करते हैं जो केंद्र द्वारा नामित हो। राज्यपाल का संविधान के आर्टिकल 159 के तहत
संविधान के संरक्षण और विधि के परीक्षण सुरक्षा की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि इससे आपको कम से कम 4 फैक्ट बन जाएंगे। जैसे कि पहला फैक्ट दिया है उसने कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है, वो रही है सरला ग्रेवाल, जो राजीव गांधी की सचिव रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सबसे लंबा समय तक सेवारत दिए थे राज्यपाल, वो कौन हैं, वो हैं HV पाटस्कर यानी कि श्री हरि विनायक पाटस्कर। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कार्यकाल दिया है वो दिया है 7 वर्ष 27 दिन 7 माह, ठीक है। और सबसे कम जो कार्यकाल रहा है राज्यपाल का वो रहा है पट्टाभी सीतारामैया का। एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है लालजी टंडन। गलत, जो लालजी टंडन है इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल कौन है, तो वो है सत्यनारायण सिन्हा। तो ये भी सही है, ठीक है, हम पढ़ चुके थे इसके बारे में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ है, यूपी में हुआ है और यहाँ बोल रहा है MP। तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन सारे पॉइंट आपको याद रखना है तीनों। हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल को राज्य की विधानसभा का सत्र बुलाने यानी कि आहूत करने, स्थगन करने या भंग करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यह शक्ति राज्यपाल अपने विवेक से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अतः विधिक रूप से विधानसभा को भंग करने का जो औपचारिक अधिकार है राज्यपाल के पास होता है, परंतु उसका निर्णय जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने जो कार्य है ये नहीं करते। अगर ये छींक भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मंत्री परिषद का ही योगदान है, उसके अकॉर्डिंग ये छींक पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल रहे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। बता चुका था मैं कि श्री बलराम झाकड़ जो रहे हैं ये लोकसभा 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी राज्य में राज्यपाल को मनोनीत करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करना है, वो कहलाता है अभिसमय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति में प्रचलित 2 परंपरा है। पहली परंपरा है राज्य का बाहरी व्यक्ति होना। ध्यान रखना, परंपरा के अनुसार जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि लॉजिक बात यह है कि ये व्यक्ति जो होता है राज्यपाल, ये होता है केंद्र का आदमी, ठीक है। अगर केंद्र का आदमी है तो सिंपल सी बात है उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ पर उसके राजनीति का उसके क्षेत्र में प्रभाव हो। तो वो ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं जो उस राज्य का ना हो, ठीक है। और यहाँ बताया गया है इसका उद्देश्य ये है कि राज्यपाल स्थानीय राजनीति से प्रभावित ना हो और निष्पक्ष भूमिका निभाए। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर व्यक्ति उस राज्य का होगा तो उस राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उसका दखल होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति ज्वाइन करते हैं जो केंद्र की सुने और केंद्र का आदमी हो। दूसरी परंपरा है राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति परंपरा के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। उद्देश्य क्या है, राज्य में वैधानिक मशीनरी का सुचारू संचालन और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना। हुआ क्लियर। और ये दोनों परंपरा जो है आर्टिकल 163 के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल अपनी सलाहकारी परिषद के परामर्श से कार्य करता है। हुआ क्लियर। तो ये क्या है, ऑप्शन ए अभिसमय। मध्य प्रदेश के राज्य के राज्यपालों के सही आरोही काल क्रमिक अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो ध्यान रखना, बता चुका हूं मैं कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। ऑप्शन डी कैसे है, तो ध्यान रखना 2004-09 के बीच में जो राज्यपाल रहे हैं वो रहे हैं श्री रामेश्वर ठाकुर, ठीक है।
उसके बाद 9 से 11 के बीच में रहे हैं राम नरेश यादव। उसके बाद 11 से 16 के बीच में रहे हैं वो रहे हैं बलराम झाकड़। उसके बाद 16 से 18 के बीच में कौन रहे हैं, डॉक्टर भाई महावीर रहे हैं। तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप कम से कम जो सीक्वेंस है वो याद कर लेना। अगर दिक्कत जा रही है तो मैं एक लिस्ट ला दूंगा, इसका छोटा शॉर्ट वीडियो, उसे देख लेना, ठीक है। आप उसमें बात कर लेंगे हम कि कौन कौन से राज्यपाल में क्या घटना घटी थी। घटना के अकॉर्डिंग आप याद कर लेना तो आपको दिक्कत कम जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो पाएगा तो मुझे बोल देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो ला दूंगा उसका, ताकि आपको दिक्कत ना हो। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 171 का भाग 5 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद के 1 से 6 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 6वां भाग। वह क्लियर? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं के विषय में सही क्या है? तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट है उसका भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 35 वर्ष की आयु। तीसरा पॉइंट है लाभ का पद ना हो। चौथा पॉइंट है वह उस राज्य का निवासी ना होना चाहिए। तो यहाँ से आप करना इसका कमेंट, इसका आंसर क्या होगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या बोला है? सही नहीं है। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व सील के द्वारा होती है। तीसरा पॉइंट है, ऑप्शन सी है, भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, गलत। राज्यपाल की नियुक्ति वारंट द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील से होती है, केवल हस्ताक्षर से नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी की वाला पॉइंट जो है ये नहीं है। वह क्लियर? और अंतिम पॉइंट है वो है राज्यपाल राष्ट्रपति के खुशी पर्यंत अपने पद पर रहता है, हम पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? ठीक है, तो वो करता है अध्यादेश जारी। ध्यान रखना, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र पे ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अन्य कार्य उसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? राज्य के मुख्य सचिव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सचिव के अधिकारी की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 243 के 243 के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव अधिकारी अर्थात निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना, आर्टिकल है वो है 233 233 के अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में, जैसे कि जिला न्यायालय आदि, हुआ क्लियर, में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है या पदोन्नति होती है या हस्तांतरण होता है, ये सभी जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के आधार पर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है आपके राज्यपाल संबंधी जितने क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।